Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about large intestine of cattle. So let's start the video. तो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर स्मॉल से ज़्यादा होता है, तो कितना होता है? अबाउट 10 सेंटीमीटर। इसकी पोजीशन क्या है? ये डोर्सल एस्पेक्ट पे, डोर्सल एस्पेक्ट पे ऑफ राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी राइट साइड और डोर्सली एस्पेक्ट मतलब ऊपर और राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी है। तो जैसे अपने को पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के प्रीवियस वीडियो में अपने ने इसका कुछ डिस्कशन किया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सिक्कम। सिक्कम जैसे इसके अंदर ये क्या है? सिक्कम है। कैसा है? एक ब्लाइंड सैक जैसा स्ट्रक्चर है जिसका एक अपेक्स है, एक अपेक्स होता है, एक आगे से खुलता है। इसे अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अबाउट 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लेंथ है, और डायमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर मिलता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 7 से 8 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। हर एनिमल में ये अलग अलग देखने को मिलेगी। हॉर्स की कुछ ज़्यादा मिलेगी तो किसी और की कम मिलेगी। अब जैसे कि अपन देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, क्रेनियली किसके साथ कंटिन्यू है? कोलोन के साथ कंटिन्यू है। कोलोन प्रोक्सिमली किसके साथ ही कंटिन्यू है? कोलोन के साथ कंटिन्यू है। जो कोडवली ब्लाइंड एंड इज नोन एज अपेक्स। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कह देते हैं अपेक्स। जो कोडल का है और ब्लाइंड पार्ट है इसको अपेक्स कहते हैं। इट इज एक्सटेंडेड अप टू राइट साइड ऑफ द पेल्विक इनलेट। ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? राइट साइड ऑफ पेल्विक इनलेट तक ये एक्सटेंड करता है, राइट साइड। कुछ एनिमल के अंदर क्या होता है कि एपेक्स का जो ये है, एपेक्स है जो सिक्कम का, ये किसी का टिल्टेड होता है, मतलब किसी का डाउनवर्ड मिलेगा। जैसे अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे उसके अंदर देखने को। इसका राइट सरफेस है एट द क्रेनियल पार्ट इज कॉन्टैक्ट विद द कोडल फ्लेक्सर ऑफ द ड्यूडेनम। मतलब जो राइट सरफेस है क्रेनियल पार्ट का, जैसे ये है, ये अपन देखते हैं कि राइट लेटरल से देख रहे हैं, तो ये पार्ट है जो इसका कोडल फ्लेक्सर के टच में आता है। और ये है जो एक ओरफिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलियोसिकल ओरफिक्स इज वेरी स्मॉल होता है, प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स इनसाइड। तो अपन आगे चलते हैं कोलोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कोलोन। कोलोन को 3 पार्टों में तोड़ रखा है। एक क्या है? असेंडिंग। एक क्या है? ट्रांसवर्स। एक क्या है? डिसेंडिंग। जो असेंडिंग है ये आगे 3 पार्ट में तोड़ रखा है। प्रोएक्सिमल लूप, स्पाइरल लूप और डिस्टल लूप। जो अब ये लास्ट है स्पाइरल लूप, ये आगे 3 में तोड़ रखे हैं। जैसे सेंट्रीपिटल कोयल है, ये 2 इन नंबर मिलती है, तो सेंट्रल फ्लेक्सर है, 1 इन नंबर है, और लास्ट कैसा है? सेंट्रीपिटल हो गया। तो ये कैसा हुआ? सेंट्रीफ्यूगल।
ये भी नंबर में क्या है 2 है। तो जैसे ना अपन अब इसके अंदर देखते हैं किसके पार्ट तोड़ रखे हैं कोलोन की, असेंडिंग है। जैसे देखो ये कैसा पार्ट है, ये असेंडिंग है, ये सारा किसका पार्ट है, असेंडिंग का है। ये कैसा पार्ट है, ट्रांसवर्स है। और ये कैसा पार्ट है बाकी, डिसेंडिंग है। जैसे ये कैसा हो गया, डिसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, और ये बाकी सारा क्या हो गया, असेंडिंग है। असेंडिंग में जैसे ये प्रोएक्सिमल है, ये स्पाइरल है, ये डिस्टल है, समझे। जैसे ये सारा पार्ट कैसा है, ये डिस्टल है, ये प्रोएक्सिमल है, और ये सारा कौन सा है, स्पाइरल है। ये स्पाइरल पार्ट है। स्पाइरल के अंदर कैसा है, एक सेंट्रीपिटल है जो अंदर की ओर है, एक सेंट्रल फ्लेक्सर है, और जो बाहर की तरफ है कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल है, समझे। जैसे ये कैसा पार्ट है, ये तो ये सेंट्रल, जो रेड है ये सेंटर की ओर है, तो ये कैसा हो गया, सेंट्रीपिटल। जो ये ब्लैक में है बाहर की तरफ है, तो ये कौन सा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। जैसे अब पढ़ते हैं अपन आगे असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग, असेंडिंग में क्या रहता है, यही असेंडिंग में जैसे कि भाई ये कंसिस्ट करता है, प्रोएक्सिमल लूप है, स्पाइरल लूप है, डिस्टल लूप है। जो प्रोएक्सिमल लूप है इज द फर्स्ट लूप जो एक्सपीरियंस्ड की जाती है बाय द क्लोन एंड इज सिचुएटेड एट द कोडोडोर्सल पोर्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब असेंडिंग पार्ट का प्रोएक्सिमल पार्ट है जो किसके साथ जुड़ता है, सिक्कम के साथ जुड़ता है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, प्रेजेंट होती है डोर्सली और कोडोडोर्सली पोर्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। जो स्पाइरल लूप है इज कॉन्टिन्यूअस विद द प्रोएक्सिमल लूप एंड कंसिस्ट 2 सेंट्रीपिटल कोयल, एक सेंट्रल फ्लेक्सर है, 2 सेंट्रीफ्यूगल कोयल है। जो ये है जैसे अपने ने बोलना है, जैसे ये सारा किसका पार्ट है, ये असेंडिंग का पार्ट है। जो सेंट्रीपिटल है ये लेके आई, फिर सेंट्रल बनाया, फिर सेंट्रीफ्यूगल चल पड़ी। उसी तरह है जो डिस्टल लूप है। अब आगे किसकी बात करते हैं, जो डिस्टल लूप है कॉन्टिन्यूअस है, किसके साथ है, ट्रांसवर्स लूप के साथ है। जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पार्ट ऑफ स्पाइरल लूप पासिस कोडोडोर्सली, मतलब क्या हुआ है कि जो टर्मिनल पोर्शन था जो सेंट्रीफ्यूगल का स्पाइरल लूप का, वो कोडोडोर्सली गया ऑन द प्रोएक्सिमल लूप एंड फॉर्म इलोंगेटेड डिस्टल लूप। मतलब डिस्टल लूप जो सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल ने क्या बनाया, डिस्टल लूप। डिस्टल लूप आगे चलती गई तो क्या बनाया, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के बाद डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग के बाद क्या आ गया, रेक्टम। ये क्या है, रेक्टम, जो टर्मिनल पार्ट है। इस तरह से जो ये ट्रांसवर्स कोलोन है पास करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड अराउंड द क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी। यहाँ पर एक क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, जैसे कोई ऐसी आर्टरी है, उससे ये क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। फिर आगे जाके क्या बनाता है, डिसेंडिंग कोलोन, जो रन करता है कोडवली करव नियर द पेल्विक इनलेट एंड बिकम कॉन्टिन्यूअस विद द रेक्टम। रेक्टम के साथ कैसे हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। जो ये है, जो सिक्कम है, असेंडिंग ड्यूडिनियम है, और प्रोएक्सिमल एंड डिस्टल लूप है, मतलब क्रेनियल पार्ट ऑफ कोलोन के अडेंट टूगेदर, एक दूसरे से चिपके होते हैं फैटी कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द रूट ऑफ मेसेंट्री। मतलब कि जो सिक्कम है, असेंडिंग ड्यूडिनियम है, असेंडिंग ड्यूडिनियम में भी प्रोएक्सिमल डिस्टल लूप
हैं ये आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, फैटी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हो गया इसका कोलोन। एंड लास्ट पार्ट इज नोन एज रेक्टम। और रेक्टम एक टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पोर्शन है इंटेस्टाइन का। एक इसके अंदर ये बात देखने की है, जो क्रेनियली है, जो क्रेनियल पार्ट है इसका, वो किसके द्वारा कवर होता है? कवर होता है पेरिटोनियम के द्वारा। जो ये एब्डोमन की कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो पेरिटोनियम के द्वारा ये कैसा होता है? कवर होता है। लेकिन जो कोडल पार्ट है, जो कोडल पार्ट है वो नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं मिलता बाय पेरिटोनियम, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो टच में आते हैं वहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं देखने को मिलती। अगर कुछ मसल्स मिलती हैं, मसल्स के फाइबर मिलते हैं एक्चुअली, जैसे कि फाइबर्स ऑफ रेक्टो कोक्सीजियस, रेक्टोकोक्सियस मसल के फाइबर मिलते हैं। वेंट्रल फाइबर्स आल्सो पास डाउनवर्ड। एक इसके अंदर ऐसा रहता है, जैसे ये पूरा पार्ट किसका है? ये रेक्टम है। रेक्टम में इसके बाद यह क्या आती है? ये आती है एनल कैनाल। एनल कैनाल है ये, बाकी पीछे रेक्टम का ही पार्ट है जो यहाँ से ये अपने आप में जुड़ता है। जो ये एनल कैनाल है ये 2 से 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ में मिलती है। जो इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस होती है स्किन की। जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किसके द्वारा कॉन्टिन्यूस होती है? स्किन के द्वारा कॉन्टिन्यूस होती है। मतलब कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर सरफेस के आउटर इन्वायरमेंट के जो टच में आते हैं, तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्किन की होती है। एक ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर कुछ ये मसल मिलती है, जैसे इंटरनल एनल स्प्लेनेटर मसल्स मिलती हैं जो स्प्लेनेटर बनाती है। एक एक्सटर्नल एनल स्प्लेनेटर होता है, बनाती हैं। तो ये मसल्स होती हैं, जैसे एक्सटर्नल एनल, इंटरनल एनल, ये मसल्स होती हैं जो स्प्लेनेटर बनाने में हेल्प करती है। एक लेविएटर एनाई मसल होती है जो किसके आगे जुड़ती है? एक्सटर्नल एनल मसल के आगे जुड़ती है। ये स्प्लेनेटर बनाने में हेल्प करते हैं। इससे बाहर लेयर में चलते हैं अपन। जो इनर सर्कुलर मसल होती है ना, जो मतलब इंटेस्टाइन की है, जो इनर सर्कुलर मसल क्या बनाती है? एनाई मसल बना लेती है। इंटरनल एनल स्प्लेनेटर मसल बनाती है इसका। और क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं स्प्लेनेटर एनी इंटरनस मसल बनाती है। कौन सी है ये? इनर सर्कुलर। और उससे बाहर स्ट्रिप्ड मसल सिचुएटेड एक्सटर्नल टू द स्प्लेनेटर एनाई इंटरनस क्या बना देती है? स्प्लेनेटर एक्सटर्नल एनाई, जो ऐसा ही है, स्प्लेनेटर एनी एक्सटर्नस बनाती है लास्ट में। और इसी के आगे लेविएटर एनाई मसल भी जुड़ती है। So that is the structure of large intestine. So thank you guys to watch my YouTube video. If you like this video, you should subscribe this channel and share also. So thank you guys.